नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है। मैं हूं अध्यक्ष नवरत्न फाउंडेशंस का और आपका स्वागत करता हूं 17th एपिसोड में, यानी कि 17वें एपिसोड में अशोक श्रीवास्तव सेज कोरोना से जंग एनजीओस के संग। हम इतने दिनों से सबकी बातें करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये महसूस किया कि हमने बच्चों की तो बात करी नहीं कि कोरोना में उनके ऊपर क्या असर है, वो क्या सोचते हैं। क्योंकि हमने बड़ों की बात की, इनकी बात की, एनजीओस की बात कर रहे, सबकी बात कर रहे, शासन प्रशासन नोएडा सबकी, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे क्या सोचते हैं, क्या है, ये हमें अभी तक समझ में नहीं आई बात। देखिए, हमने कईयों से बात करी, लेकिन किसी बच्चे के चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिखाई पड़ रही है। लग रहा है ऐसे बहुत मस्त है। स्कूल अरे ऑनलाइन चल रहा है ना, और जिनके ऑनलाइन नहीं चल रहे हैं स्कूल से मतलब ही नहीं है। हाँ, उनको एक थोड़ा सा दर्द है कि बाहर जाने को नहीं मिलता है कोरोना के कारण, ये हम भी समझते हैं। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं मनीष गुप्ता जी ने, उन्होंने 4 लाइनें मुझे भेजी आज और वो बड़ी अच्छी लगी मुझे बच्चों के लिए, कि बच्चों का डिसिप्लिन क्या है। फैक्ट्री वाले चाहते हैं कि फैक्ट्री खुले, दुकानदार चाहते हैं कि दुकान खुले, हिंदू चाहते हैं कि मंदिर खुले और मुसलमान चाहते हैं कि मस्जिद खुले। लेकिन सलाम है अपने इन बच्चों का पूरे भारत में, जिसमें से आज तक किसी ने जिद नहीं की कि स्कूल खुले। इसे कहते हैं अनुशासन, यानी कि कानून का पालन। छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, हमें इनका मान सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, कल हमने आपको 2 संस्थाओं से परिचय कराया था। कल मुझसे एक छोटी सी गलती हो जाती है। अनुभव कितना भी हो, आदमी तो अनुभव से सीखता है ना। तो ज्ञान विज्ञान की बात छोड़िए, आज चलते अनुभव में हमें जो कल गलती ये हुई कि कल हमने SSCA का जो फुल फॉर्म है वो थोड़ा सा गलत बता दिया। हमने बताया था आपको सोसाइटी फॉर सोशल एंड कल्चरल एडवांसमेंट, जबकि सही नाम है सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एडवांसमेंट। अब आपका परिचय कराने जा रहे हैं हम आज 29वीं और 30वीं हमारी एनजीओस का, जो कि आज आपके सामने है। दोस्तों, आज से 43 साल पहले नोएडा का स्थापना हुई। बना तो ये औद्योगिक शहर था, लेकिन धीमे धीमे यहाँ पे तादाद नागरिकों की, रहने वालों के, आवासियों की बढ़ती गई। शासन प्रशासन, नोएडा पुलिस, हर एक का अपना रोल है करने के लिए। हर एक में बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, MLA भी हैं, MP भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। सबकी सोच ये है कि ये नोएडा बहुत बेहतर बने, बहुत अच्छा बने। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के बावजूद भी कुछ तो कमी रहती है ना। जो यहाँ पे नागरिक रहने के लिए आया है, जो रह रहा है, यहाँ का रेजिडेंट है, अगर उसको पूरी सुविधाएं ना मिले, इतना पैसा खर्च करने के बाद, तो उसको बुरा लगता ही है। लेकिन कोई तो होना चाहिए जो कि हमारी सुविधाओं के बारे में बात कर सके। हैं, एसोसिएशन है, कॉन्फेडरेशंस हैं, कई सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कहीं शायद कुछ सोच की कमी है। इसलिए आज से 5 साल पहले करीब 50 लोगों ने मिलकर के, जो कि अच्छे थिंकर्स हैं, इंटेलिजेंट हैं, विद्वान हैं, जीनियस हैं, अपने अपने क्षेत्र के अंदर टेक्निकली बहुत साउंड हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के एक गठन किया संस्था का, जिसका नाम दिया प्रोग्रेसिव कम्युनिटी फाउंडेशन, PCF। इसके मुख्य जो 5 लोग थे जिन्होंने इसको बनाया था, उनके नाम है श्री विष्णु सैनी साहब, सुशील कुमार जैन जी, श्वेता भारती जी, अमित गुप्ता जी और अभय पांडे जी। इन सब का यह मानना था कि जितनी हमें सुविधा मिल रही है, जो भी चीज है, जैसे कि सड़क है, सड़क सही होनी चाहिए, इसका वातावरण है, पर्यावरण है, वो सही होना चाहिए, पानी है, उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, ट्रैफिक है तो ट्रैफिक का जो कंजेशन है उसको कम होना चाहिए और ट्रैफिक वॉलंटियर्स को मिलना चाहिए। जो सड़कें बन रही हैं, जो यू टर्न बन रहे हैं, क्या वो सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और क्या जो चौराहे हैं वो सही हैं, उनको कैसे कंजस्ट किया जाए, कैसे एनवायरनमेंट को बेटर किया जाए। तो उसको इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ये बना, थिंक टैंक बना। ये केवल थिंक टैंक नहीं है, थिंक टैंक के साथ ये इंप्लीमेंट कराने के लिए सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि युवा भी हैं, अनुभवी भी हैं और कुछ इसमें बुजुर्ग भी हैं। लेकिन सबने मिलकर ये बात कही कि अगर हमें अपनी बात को कहना है तो नोएडा अथॉरिटी है,
प्रशासन है, प्रशासन मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और साथ में पुलिस है, और भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वाटर का हो, तो सबके संग मिलकर के काम करना है, सबको बताना है, लेकिन साथ में एक ब्रिज बनना चाहिए हमारे नागरिकों का और सबका। इसलिए पीसीएफ ने आगे बढ़ के काम किया कि अगर सड़क है तो सड़क के ऊपर अगर आदमी चल रहा है जो एक पैदल चलने वाला है, उसका भी तो हक है कि सड़क उसको सही मिले, सही तरीके से चले। इसी प्रकार से सड़क पे अगर आदमी 15-20 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के जा रहा है, अगर गड्ढे से भरी है, तो फायदा क्या इस शहर में रहने का। तो इन सब चीजों को बेटर करने के लिए पीसीएफ ने पूरा अपना जोर लगाया, पूरी अपनी ताकत लगाई, और साथ में एक गाइडलाइंस तैयार करने का पूरा एक प्रारूप दिया, जिसका कि सभी हमारे विभिन्न एजेंसीज ने माना और सदा भी किया। तो ये काम करके दिखाया है। कभी कहीं जरा सी कोई समस्या हो जाए तो पीसीएफ एकदम से हो जाती है। कई जगह मालूम पड़ा कि यू टर्न तो बनाए गए हैं, लेकिन वो ठीक से नहीं बनाए गए, तो उसको ठीक कराया गया। फुट ओवर ब्रिज बनने हैं, कहाँ बनने चाहिए, कैसे बनने चाहिए, उसके लिए पूरा डाटा तैयार किया गया। डाटा के हिसाब से बताया कि अगर एक्सप्रेस वे बनने हैं तो किस तरीके से बनने हैं, कैसे बनने चाहिए। तो ये पूरा ये होल थिंकिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नोएडा एज अ होल, जो बात जो पीसीएफ ने की है, इसके लिए बधाई की बात है। काम इनका बहुत है। अमित गुप्ता जी हैं, मैं जानता हूं, जरा सी बात होती है उसके लिए तुरंत वो अपना जो है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। ऐसी विष्णु सैनी जी हैं, श्वेता भारती जी के बारे में हम आपको बता चुके हैं, अभय पांडे जी, सुशील कुमार जैन साहब तो कई संस्थाओं से मिले हुए हैं। सेक्टर 18 का जो उन्होंने बेटरमेंट के लिए बात किया, तो कहीं ना कहीं पीसीएफ जो है अपनी एक इंडिविजुअलिटी की छोड़ करके कलेक्टिवली जो काम करने के लिए काम कर रही है, उसके लिए बधाई की बात है, उनको शुभकामनाएं देते हैं। और कोरोना के अंदर भी सोच निकली, और उन्होंने क्या किया, सेक्टर 141 जो गढ़ी शाहदरा एक गांव है, वहां पे उन्होंने किचन को स्टार्ट किया, और रोजाना किचन में सबसे इसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो सबसे कलेक्शन किया, डोनेशन दिया, और रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों का उन्होंने राशन का पैकेट, खाने का पैकेट देने का शुरुआत की, जो आगे बढ़ रही है। लेकिन ये यही नहीं रुके, वहीं पे आसपास गांव के अंदर लोगों को कि समझ में आया कि कोरोना के लिए किस किस दवाई की जरूरत है, वो दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में विटामिन सी की गोलियां, मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करीब 1000 से ज्यादा फैमिलीज को ये अभी तक कर चुके हैं। आसान काम नहीं है। और साथ में अभय जी और अमित जी ने मिलकर जिस जिस जगह से उनको रिपोर्ट मिली कि यहाँ पे कुछ कमी है, लोगों को जाना है, कुछ खाने की रिक्वायरमेंट, और सूखा राशन भी देने का प्रयास किया। आज तक अभी तक मुझे जो जानकारी कि 650 परिवारों को दे चुके हैं। तो ये इस तरीके से कोरोना की ये हमारे जो वैरियर्स हैं, सोशल वैरियर्स जो लगे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। तो अब चलते हैं हमारी आज की दूसरी संस्था की तरफ। दूसरी संस्था हमारी है, लेकिन इससे पहले मैं बात करूं, भारतवर्ष में अगर आपको कोई 2 शब्द ऐसे याद हो जिनसे कहते ही आपके अंदर आत्मीयता आ जाती है और परिचय भी ये लोगों से हो जाता है, जानते हो कौन से शब्द? याद आया? नहीं, सिंपल, राम राम जी। किसी से मुलाकात करनी हो, किसी से मिलना हो, बस एक बार कह दीजिए राम राम भैया, और देखिए आपके सामने मुखातिब हो जाएगा। एक आत्मीयता से आ जाती है। ये राम शब्द ऐसा है कि कहीं ना कहीं लगता है कि दिल से छूता हुआ निकलता है। तो इसी राम शब्द का इस्तेमाल करते हुए हमारे बीच में कुछ हमारे साथियों ने, जो नोएडा के अंदर कई सालों से रह रहे हैं, उन्होंने आपसी सद्भाव, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था बनाई। उसका नाम दिया श्री राम मित्र मंडल। और इसके माध्यम से उन्होंने सोचा कि हमें क्या काम करना चाहिए। तो इसलिए पिछले कई 10-11 साल से उन्होंने बृहद रामलीला का आयोजन करते हैं, और उस रामलीला के माध्यम से जहां पे हमारे भारतीय संस्कारों की, भारतीय पर्वों की, भारतीय संस्कृति की और भारतीय धर्म की जितनी भी उसके बारे में जहां उसका प्रचार प्रसार और लोगों में आत्मीयता आती है उसके माध्यम से, और कहीं ना कहीं उसमें उसके माध्यम से उस स्टेज से नोएडा के कई विद्वत जनों को और जो लोग काम कर रहे हैं उनका सम्मान करने का वहां से प्रयास होता है और करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हजारों की संख्या में लोग जब एकत्रित होते हैं तो वहां एक अलग से भारत देखने को मिलता है, हिंदुस्तान पूरा देखने को मिलता है। उसमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई, सब दिखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कोई आदमी दिल से जुड़ा हुआ है। और श्री राम मित्र मंडल का यह प्रयास बड़ा अनूठा है और अनुकरणीय है। लेकिन साथ में हर साल जब अमरनाथ यात्रा होती है कश्मीर में बाबा के दर्शन करने के लिए, तो वहां पे अपने यहां से पूरी टीम जाती है और कम से कम महीने 1.5 महीने तक फ्री लंगर, मुफ्त का जो है एक लंगर चलता है।
और सारा इंतजाम यहाँ से होता है, क्योंकि वहां पे आप जानते हैं कि वहां पे विषम परिस्थितियां होती हैं जिस समय चलती है यात्रा, तो लोगों को वहां पे चाहिए, तो वो खाने का इंतजाम, पूरा बंदोबस्त, पूरा इंतजाम करते हैं, सारा इंतजाम यहाँ से होता है। और इन दोनों के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है, जो बचता है, फिर वो समाज सेवा में, लड़कियों की शादी के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको किताबें देने के लिए, फीस भरने के लिए, ऐसे कई काम किए जाते हैं। और समय समय पर जब भी गर्मी या सर्दी जैसा मौसम आता है, तो बच्चों को या बुजुर्गों को कंबल दान करना, उन बच्चों को स्वेटर्स, उनके लिए और चीजों का इंतजाम करना, किसी को कोई समस्या, मेडिकल एड, तो उसके लिए बात करना। तो श्री राम मित्र मंडल का अपना ऐसे प्रयास चलता है। इनके अध्यक्ष हैं श्री डीपी गोयल साहब, इनके उपाध्यक्ष हैं श्री अनिल गोयल जी, और इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत ही अच्छे मुखर व्यक्तित्व हैं, श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी, और इनके जो ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र गर्ग जी, और इनके संरक्षक जो हैं उनका नाम है श्री सत्यनारायण गोयल साहब। कोरोना के अंदर भी इन्होंने अपने प्रयास को जारी रखा। आपको कहीं भी श्री राम मित्र मंडल काम करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन बैक स्टेज पे जाकर के कई संस्थाओं के संग मिलकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अपने अग्रवाल मित्र मंडल, उसमें बेहतरीन सहयोग दिया है, हम लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लगे हुए काम कर रहे हैं। इनका एक ही मानना है कि जब काम हो रहा है तो काम होना चाहिए, इसके लिए आगे की शक्ल दिखाने काम नहीं करना चाहिए। ये बात इनकी बिल्कुल सही है, और इस तरीके से काम चलते रहना चाहिए। श्री राम मित्र मंडल अपने और भी कई अनूठे प्रयास करते रहते हैं। तो इन दोनों संस्थाओं को हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और बधाई भी देते हैं, और साथ में हमारा यही उम्मीद है कि दोनों संस्थाएं ऐसे काम करते रहें। पीसीएफ पूरे जहां नोएडा के विकास के लिए, श्री राम मित्र मंडल जहां भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कारों को आगे लेके आ रही है। तो दोनों का इस सामंजस्य, जो समन्वय है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को लाभ पहुंचाएगा। ज्यादा ना कुछ कहते हुए आज अपनी बात को बस यही मैं विराम देने का प्रयास करता हूं। बस जाते जाते एक फिर से विनती करता हूं कि क्यों ना आप एक छोटी सी उंगली को आगे बढ़ाएं और हमारे नवरत्न फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में हो सके तो हमारी बातों को शेयर भी करें। बस यही कहना है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप योरसेल्फ सेफ। अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।